जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो पति पत्नी बहुत ही खुशी से रहा करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। मालती घर संभाला करती थी। रामू बाहर जाकर जूते और चप्पल बेचा करता था। रामू के जूते और चप्पल सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया करते थे। रामू के जूते और चप्पल देखकर सभी उसी तरफ आकर्षित हुआ करते थे, क्योंकि उसके जूते और सैंडल बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करते थे। इसी तरह से रामू के पास गांव की औरतें आया करती थी। और बताइए भैया, ये चप्पल कैसी दे रहे हो? बड़ी ही सुंदर लग रही है, जरा दिखाइए तो। दूर से देखने पर तो बहुत ही ज्यादा चमकदार लग रही है। मेरे पैरों पे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ले लो बहन, ये सैंडल बहुत ही अच्छी है और आपके पैरों पे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। मेरे पास हर प्राइस की सैंडल है, 300 की, 400 की, आप जो भी प्राइस की लेना चाहो। आपको जो भी सैंडल पसंद आए वो आप देख लो। ठीक है भाई साहब, आप मुझे 400 वाली सैंडल दे दो, मुझे ये बहुत पसंद आई है। रामू बाजार में जूते और चप्पल बेचने के बाद घर वापस आ जाता है। रामू सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी को दे देता है घर चलाने के लिए। अरे वाह, मुझे तो लगता है आज आपकी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज तो आपने कल से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लगता है हम पर भगवान की कृपा हो रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारा काम ऐसे ही चलता रहे, फिर हम बहुत ही ज्यादा अच्छा कमाने लग जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और हमें अपने लिए एक नया घर भी तो खरीदना है। हम कब तक इस किराए के घर में रहेंगे? हमने पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे जमा कर लिए हैं नए घर के लिए। बस अब थोड़े से पैसे और जमा हो जाए, फिर हम अपने लिए एक नया घर ढूंढ ही लेंगे। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो हम जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही रोज की तरह रामू जूते और चप्पल बेचने के लिए बाजार जाता है। उसी दिन रामू सड़क पर जूते और चप्पल बेचने के बाद घर वापस आ ही रहा था। तभी अचानक से पीछे से एक कार आती है। रामू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में हो जाता है। रामू की पत्नी रामू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है। उनकी साल भर की कमाई हॉस्पिटल में ही लग जाती है। मालती जी, अब आपके पति खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें 2 महीने तक तो रेस्ट करना ही होगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। रामू अब चारपाई पर ही आराम किया करता था। मालती रामू की बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करती थी। एक दिन रामू मालती से कहता है, मालती, तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। जो हमने साल भर पैसे जोड़कर रखे थे नए घर के लिए, अब वो मेरे इलाज में खर्च हो गए हैं। अब हम अपना घर कैसे खरीद पाएंगे? हमारा सपना तो अब अधूरा ही रह गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मेरे लिए तो बस यही बहुत है कि आप बिल्कुल ठीक है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है। और कुछ दिन की तो बात है, फिर तो आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। और आप घर के राशन की और घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ आराम कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। मालती, मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ तुम मेरे भाई से ही मदद क्यों नहीं मांग लेती? हाँ जी, जैसा आप ठीक कहें, मैं आपके भाई से मदद मांग ही लूंगी। मालती मदद मांगने के लिए रामू के घर जाती है, लेकिन रामू का भाई उनकी मदद करने से मना कर देता है। मालती उदास होकर घर वापस आ जाती है। ऐसे ही रामू और मालती का बुरा वक्त जैसे तैसे कर बीत ही जाता है और रामू पहले की तरह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। मालती, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सोच रहा हूँ मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूँ, क्योंकि जूते और चप्पल का व्यापार करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अगले ही दिन रामू काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है। इधर उधर काम ढूंढने के बाद भी रामू को कहीं भी काम नहीं मिलता है। रामू अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आप तो काम ढूंढने के लिए बाहर गए थे, फिर आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मालती, मैंने हर जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। कोई भी काम मुझे देने को तैयार ही नहीं है।
अब हम क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अब तो राशन भी खत्म होने पर आ गया है। मालती, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। रामू दोबारा से काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है और वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है। रामू चलते चलते थक जाता है और वो एक नदी के किनारे रुक जाता है। तभी वो देखता है कि एक तोता घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है। वो तोता बहुत ही ज्यादा जख्मी था। तोते का बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। अरे, ये तोता किसका है? और ये तोता तो बहुत ही ज्यादा घायल है। ये तो मुझे कोई पालतू तोता लग रहा है। रामू उस तोते को अपने घर ले आता है। अरे, ये तोता आप कहाँ से लेकर आ गई? और ये तोता तो बहुत ही ज्यादा घायल है। मालती, ये तोता मुझे जंगल में मिला था और ये बहुत ही ज्यादा घायल है। जंगल में आसपास इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं इसको अपने घर पर ले आया हूँ। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया। हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए। और ये तोता तो कितना प्यारा लग रहा है और इसके गले में कितनी प्यारी कंठी है। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। मालती रोज उस तोते की अच्छे से देखभाल किया करती थी। जब भी रामू बाजार जाता तो तोते के लिए ताज़ा ताज़ा अमरूद और मिर्ची लेकर आया करता था। कुछ दिनों बाद तोता पहले की तरह अच्छा हो जाता है। वो उड़ने लगता है। देखिए ना, हमारा तोता पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तो ये उड़ने भी लगा है और ये तोता तो देखो कितना खुश लग रहा है। हाँ मालती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर तुमने इसकी बहुत अच्छे से देखभाल की है। तभी अचानक से तोता बोलता है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी इतनी देखभाल की है, जिसमें मैं एक छोटा सा पक्षी हूँ। किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा। अरे, ये तोता बोल भी सकता है? अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक तोता बोल भी सकता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई तोता हूँ और मैं लोगों के मन की बात समझ लेता हूँ और उनकी परीक्षा भी लेता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बस इसीलिए मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बहुत सारे सिक्के हैं जो तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इन्हें तुम रख लो। इस सिक्कों से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल ही जाएगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जादुई तोता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की। आजकल कोई भी किसी की मदद नहीं करता है, बल्कि सगे भाई भी आजकल मदद करने के लिए मना कर देते हैं। हम आपकी देखभाल हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं, मैं आपके पास यहाँ पर आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अभी बहुत काम है। मुझे बहुत से लोगों की मदद करनी है जो दिल के बहुत साफ हो। तुम जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है। मुझे अब जाना होगा। इतना कहने के बाद तोता वहाँ से गायब हो जाता है। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर रामू और मालती बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रामू और मालती इतने सारे सिक्कों से अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं और उस घर में अपने लिए जरूरत की सभी चीजें रखते हैं। रामू अपने लिए एक बहुत बड़ा कारखाना खोल लेता है, जिसमें जूते, चप्पल और कपड़ों के बहुत सारे शोरूम होते हैं और वो बहुत सारे गरीब लोगों को अपने कारखाने में काम करने के लिए भी रख लेता है। रामू और मालती की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे थे और साथ ही साथ वो गरीब लोगों की मदद करके भी बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे।